मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के दिगवाड़ में विकास कार्य और जन आस्था को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। ओम आजाद मुनि बाबा आश्रम एवं श्री सिद्धपीठ हनुमान जी मंदिर को 4 लेन सड़क परियोजना के तहत विस्थापित किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में 22 जुलाई से श्रद्धालु, संत और ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI सड़क की डिजाइन या अलाइनमेंट में बदलाव कर अथवा ओवरपास या कर्व बनाकर मंदिर को उसके मूल स्थान पर सुरक्षित रखे। धरने पर बैठे लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन की ओर से मंदिर को यथावत सुरक्षित रखने का ठोस लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। संवाददाता नीम सिंह चौहान की रिपोर्ट। जी, आप बहुत बुजुर्ग यहाँ पे हमें दिख रहे हैं जी। आपकी लगभग आयु कितनी होगी? 2 कम 90। 98 साल का वर्षकाल आपने भी इस मंदिर को बनते हुए नहीं देखा है। प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में आता है। हाँ, मूर्ति जो है, जो मूर्ति रखी बहुत पहले की है और मंदिर को बदलाव जो बाद में भाव समय मतलब पूर्ण जीर्णोद्धार होता चला गया है। हाँ, जीर्णोद्धार होता गया है। दूसरा यह कारण है कि ये मूर्ति जो है हनुमान जी की पूरा 4 धाम यात्रा करने में गई थी। जब वो 4 धाम यात्रा करने में गई थी तो वहाँ पे उनने बोला, नेपाल वालों ने, कर्मचारियों ने बोले ये मूर्ति यहाँ उतरेगी, उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो उन्हें कहा नहीं, मूर्ति नहीं उतरेगी। वो जो संत उस मूर्ति के साथ थे वो 25 जने से 50 जने लग गए, बाकी वो मूर्ति आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? धरना आज 2 रोज हो गया धरने को। अब धरने का कल 3रा दिन है। कल के बाद में हम इसको या तो चक्का जाम पे ले जाएंगे या फिर हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। अमरण अनशन करेंगे। महाराज जी और हम सब लोग मिलकर यहाँ पर भूख हड़ताल पे जाएंगे परसों से लगभग। सामूहिक रूप से आप वैकल्पिक व्यवस्था में क्या चाहते हैं? वैकल्पिक व्यवस्था में हम ये चाहते हैं कि रोड दोनों साइड से निकल जाए। एक साइड से भी निकल सकता है, पीछे की तरफ से पर्याप्त जगह है तो वो सरकार देखे वैकल्पिक व्यवस्था। हमारे हनुमान जी जैसे थे वैसे छोड़े उनको, और दोनों साइड पर्याप्त जगह है, वो अपने हिसाब से बना ले रोड में कोई दिक्कत नहीं। पीछे बहुत जगह पड़ी हुई, आगे भी आप देख लो, नहर तक में कम से कम रोड के बाद में 50 फुट जगह पड़ी हुई है। ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। NHAI ने जैसे कि कहा है कि हम जो है मंदिर को तोड़ के दूसरा मंदिर बना के यहाँ पे आपको देंगे, तो हम क्या चाहते हैं? यदि प्रशासन इस मंदिर को नहीं तोड़ता तो वैकल्पिक व्यवस्था में हम क्या चाहते हैं? वैकल्पिक व्यवस्था में हम ये चाहते हैं कि पहले पूर्ववर्ती कलेक्टर साहब दुबे जी ने यहाँ आए थे और हनुमान जी के सामने, बाबा जी के सामने आश्वासन दे के गए थे कि मंदिर नहीं हटेगा और हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, या तो इधर से या उधर से कहीं से भी व्यवस्था निकालेंगे। और पिछले 1.5 साल से यही चल रहा था और अभी लगभग पिछले 1 महीने से शासन प्रशासन, तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर साहब, SDM साहब की तरफ से ये लगातार सूचनाएं मिलती जा रही हैं और NHAI के कुछ अधिकारी और कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि मंदिर को शिफ्ट करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि मंदिर के सामने की तरफ अपन इधर देखते हैं, इधर लगभग यहाँ से 100 फीट जगह है, यहाँ आराम से रोड बन सकता है। पीछे 200 फीट से पीछे तो गांव तक बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, वहाँ रोड आराम से बन सकता है। मंदिर को बिना छोड़े आराम से रोड बन सकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह पे NHAI ने और जो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, इनने ऐसे काम किए हैं और हम ये चाहते हैं, हमें उनसे कोई बुराई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ ये आस्था का गांव के कम से कम आसपास के 100 गांव के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और लगभग पिछले 50 साल से 45 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। और यहाँ बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पिछले 70 साल से ये मंदिर यहाँ बना हुआ है और ये आस्था की केंद्र बना हुआ है। यहाँ परिक्रमावासी आते हैं, वो निवास करते हैं, बहुत सारे लोगों की व्यवस्था है। और यहाँ मंदिर में कोई भगवान के लिए 1 एकड़ 1 इंच जमीन भी नहीं है, लेकिन यहाँ 100 लोग आते हैं तो उनकी व्यवस्था होती है, 10 आते हैं 10 की व्यवस्था होती है। हम ये चाहते हैं, हम शासन प्रशासन से और कंपनी के लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि मंदिर को ना हटाया जाए, आस्था का केंद्र इसको यथावत रखा जाए और दोनों साइड से रोड बनाए। मुझे लगता है कि पर्याप्त जगह यहाँ है कि यहाँ से हम रोड बना सकते हैं।
आज आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी जैसा कि हम देख रहे हैं ये प्राचीन और बहुत सिद्ध मंदिर है। जी। यहाँ बैठने का क्या मुख्य कारण है? शासन और प्रशासन इस मंदिर को तोड़ना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं तोड़ने दे रहे हैं, मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। और हम लोगों को पहले बैठने के पहले 2 साल पहले कलेक्टर साहब आके बोल गए थे कि आपका मंदिर नहीं टूटेगा, आपके मंदिर को टच नहीं करेंगे, एक रोड इधर से जाएगा, एक रोड उधर से जाएगा, हम लोग निश्चिंत रहे। अब अभी 2 महीना से फिर यही कार्रवाई शुरू हो गई है। ये जो मंदिर है करीब 100 वर्ष पुराना मंदिर है। हमारे पहले 2-4 महात्मा तपस्या कर चुके हैं। एक तपस्या भूमि है, तपस्या की जगह है। जो कुछ किए तो महात्मा ही किए हैं, क्षेत्र का सहयोग लेकर। पूरे क्षेत्र का सहयोग है इस मंदिर में। पूरे क्षेत्र की जनता आती है, मंगलवार को भीड़ होती, शनिवार को भीड़ होती है। माताएं हर सोमवार को यहाँ भजन कीर्तन आती हैं। हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है, और जो महात्मा यहाँ तपस्या किए हैं उनका भी स्थान बना हुआ है, उनके भी भक्त आते हैं। तो ये पूरे क्षेत्र का जो आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर नहीं टूटना चाहिए। जैसा कि NHAI ये कहता है जी कि हम लोग जो है शासन और प्रशासनिक अधिकारियों का भी ये कहना है कि मंदिर के दोनों साइड से रोड निकालना संभव नहीं है, तो हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था शासन प्रशासन से या NHAI से चाहते हैं। जगह पीछे पड़ी हुई है, गांव के लोग जिनकी जमीन है वो देने के लिए तैयार है। जमीन है, मंदिर के बाजू में जमीन है, वो जमीन देने के लिए तैयार है। हाँ।